नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। अब सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं कि आगे होना क्या है। अटकलों पर भी हम चर्चा करेंगे। हर फेज में क्या हुआ है इस पर चर्चा करेंगे। क्या हमारा एग्जिट पोल है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज उन तमाम विषयों से अलग एक विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में एक खास ट्रेंड पूरे चुनाव के दौरान देखने को मिला है। और वो ट्रेंड ये कह रहा है कि जिसके साथ महिला गई, जिस गठबंधन के साथ महिला जुड़ी, वो समझिए 30 पार, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो। क्योंकि जो चीजें दिख रही हैं वो ये काफी कह सकते हैं कि एकदम ऊपर लेवल तक समझ में आ सकता है कि एनडीए के वोट में बड़ा टूट हुआ है। एनडीए अपने वोटर को संभाल कर रखने में पूरी तौर पर नाकामयाब रहे हैं। उनके कोर वोटर जाति में बदल चुके हैं। जहां राजपूत उम्मीदवार था, राजपूत के साथ चला गया। जहां भूमियार उम्मीदवार था, भूमियार उम्मीदवार चला गया। जहां बनिया उम्मीदवार नहीं था तो गुस्सा में दूसरे पार्टी के साथ चला गया। ये सारी चीजें हुई। मतलब जो 90 के दशक में जो चीजें बिहार में देखने को मिल रहा था, पिछड़ा में, मतलब ये नहीं कि पिछड़े की गोलबंदी, पिछड़ा भी डिवाइड है, तो वो चीजें दिख रही हैं। 2014 और 19 वाली बात कहीं नहीं दिख रही है। न राम चले, न रहीम चला, न धारा 370 चला, न कश्मीर चला। जो कुछ भी चलाने की कोशिश हुई मोदी के द्वारा, न मंगलसूत्र चला, न मुसलमान आरक्षण चला, और ना ही जो अगर हम बात करें मुजरा की, न वो मुजरा चला। मतलब जितने तरह के वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश किए, सातों चरण में वो बिहार में देखने को नहीं मिला। क्योंकि कहीं भी एग्रेसिव पोल करते हुए मोदी के समर्थक हमको नहीं दिखे। इसलिए बिहार में इस बार पोल सबसे कम हुआ है। लगभग बराबरी पर आज इस बार, इसलिए मतलब हर फेज में कम वोटिंग हुआ है। लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर इसलिए दिख रहा है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली हैं। कई लोग इस पे तर्क देते हैं कि बिहार के तो माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग बाहर हैं। उस पर भी कभी चर्चा होगी। लेकिन जिन विषयों पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, उन विषयों पर अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारी चीजें साफ दिख रही हैं कि जहां महिला वोटर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाई है वहां एनडीए संकट में है। ये साफ चीज दिख रहा है। चाहे फर्स्ट फेज में हो, सेकेंड फेज में हो, थर्ड फेज में हो, फोर्थ फेज में हो, फिफ्थ फेज में हो, सिक्स्थ फेज में हो या सेवेंथ फेज में हो। जिन सीटों पर आप मान रहे हैं कि एनडीए यहां हार सकती है, वहां वोटर निकला ही नहीं, महिला निकली ही नहीं है। समझ गए? वो निकली ही नहीं है। और निकली भी है जहां, वहां इस तरीके से निकली है जिसकी कल्पना 14% पोल एक्स्ट्रा, 13%, 10%, 8% इस तरीके से पोल किया है। मतलब पुरुष की तुलना में उतना ज्यादा वोट किया है। मतलब बराबरी के बाद उतना ज्यादा। तो अगर आंकड़ों पर अगर गौर करें, बहुत कुछ आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है। अगर उस पर आप सिर्फ गौर करिएगा तो बहुत सारी चीजें उससे आपको समझने का मौका मिलेगा कि जो चीजें दिख रही हैं वो बहुत चीज है। 13 लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां 10% अधिक महिलाएं वोट की हैं। आप समझ जाइए, 13 लोकसभा क्षेत्र। 4 लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां महिला कम वोट की है बिहार में। और अधिकांश उसके बाद जितने कॉन्स्टिट्यूएंसी बचे हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज 5 से लेके 10 के बीच में रहा है। जहां महिलाएं कम निकली हैं वो सीट आपको डाउटफुल दिखेगा। अब जैसे भागलपुर में महिलाएं नहीं निकली हैं, पूर्णिया में नहीं निकली हैं, आपको महिलाएं जो है सो औरंगाबाद में नहीं निकली हैं, महिलाएं नवादा में नहीं निकली हैं। इस तरीके से कई ऐसी उजियारपुर में निकली है, लेकिन जितना निकलने की
का रेशियो रहा है वो नहीं है। किशनगंज, कटिहार में भी ये स्थिति देखने को मिला है। तो इस बार अगर जातीय गोलबंदी की बात करें तो फिर जातीय गोलबंदी के बाद दोनों का पलड़ा बराबर है, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन का। लेकिन जो 40 से 50 हजार, कहीं 60 से 1 लाख, मतलब मैक्सिमम वोट का ट्रेंड रखिए 1 लाख। 1 लाख वोट महिलाओं का ज़्यादा 12 कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। 50,000 से 70,000 ज़्यादा वोट आपको 18 कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा है जहां 25 से 50,000 के बीच वोटिंग हुआ है, और 4 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा है जहां महिलाएं लगभग हर, जैसे जहां ना ये औरंगाबाद, नवादा में 10 से 15,000 कम पोल की है। तो ये जो 30 सीट है जहां 50,000 से लेके 1 लाख वोट ज़्यादा महिलाएं की हैं, वो जिनके भी पक्ष में गया है उनकी जीत सुनिश्चित है। ये बात आप समझ लीजिए, इफ और बट कुछ नहीं है। इसलिए इस बार बिहार की राजनीति में जो एक फोर्स के रूप में, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि 2005 में जब नीतीश की सरकार बनी, बार बार दूसरे राज्यों के पत्रकार हमसे पूछते हैं कि महिलाओं पर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। हम के लिए हमारे यहाँ शुरुआत जब नीतीश कुमार पंचायत में आरक्षण दिए तो उसमें MP महिला पति, SP सरपंच पति कहा जाता था। अब वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब महिला एक अलग, ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में उम्मीदवारी के रूप में अभी भी उस तरीके से ग्राउंड लेवल पर से लोग नहीं आ रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिए, ग्राउंड लेवल से उस तरफ नहीं आ रहे हैं। लेकिन वोट कैसे करना है, किस आधार पर करना है, इसकी समझ महिलाओं ने एक अलग तरीके की समझ बना लिया है। सिर्फ लाभुक योजनाएं ही नहीं है, सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है महिलाओं के बीच, शराब भी बड़ा मुद्दा है, और इतना ही नहीं, जो सामाजिक ताना बाना है गांव में, वो उस ताना बाना को भी वो सबसे करीब से महसूस करती हैं। तो उस ताना बाना को भी वो समझ रही है, महंगाई को भी वो समझ रही है कि घर चलाना कितना मुश्किल हुआ है। जिसका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, किसी तरीके से बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, पिछले कई वर्षों से वैकेंसी नहीं आया है, इसकी समझदारी भी है। हाँ, उस तरीके से बड़ी बड़ी बातें जो हो रही हैं, संविधान बचाओ या इस तरीके की बातें पर आरक्षण खत्म हो जाएगा, उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट होते हुए उस वोटर को हमने नहीं देखा है जो वोटर आप हमारे पीछे देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, मतलब यूट्यूब के स्क्रीन पर। उस पर ये चीज़ें नहीं है। वो अपने एक अलग उनका डायनामिक्स है वोट करने का। आप सोच नहीं सकते कि किस आधार पर वो वोट करते हैं, एक अलग सोच है उनका। और यही सोच देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरीके से मेरा अनुमान है कि महिला वोटर एनडीए के साथ नहीं गई है, तब तो आप समझ जाइए कि 40 सीट 12 सीट में लगभग 1 लाख वोट अधिक किए हैं महिला पुरुष की तुलना में, और 18 सीट ऐसा है जहां 50 से 1 लाख के बीच में किए हैं। 5-6 सीट ऐसा है जहां 25 से 50,000 के बीच ज़्यादा महिलाएं वोट की हैं। तो ये जो ज़्यादा वोट किया, क्योंकि बाकी सभी जगह जातीय, जैसे एक जगह मान लीजिए कि महागठबंधन है तो यादव और मुसलमान इंटैक्ट है, और एनडीए में कोई इंटैक्ट नहीं है, टूट सब, चाहे वो सवर्ण हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, दलित हो, पासवान हो, धोबी, कोई भी जाति हो, कुशवाहा भी टूटा है। तो ये जितनी भी तरह की टूट हुई है वो सब कुछ एनडीए में ही टूट हुआ है। और वो जो टूट है ना, उसको अगर कोई कंपनसेट करता हुआ दिख रहा है तो वो ये जो महिलाओं का जो परसेंटेज ज़्यादा वोट होने का है वही कंपनसेट करता हुआ दिख रहा है। और उसमें भी अगर टूट हो गई, ये बात तय मानिए कि अगर महिलाओं में भी जो महिला का ट्रेंड है, 1 लाख जहाँ वोट की है, अगर वहाँ भी 25-30 हज़ार वोट अगर टूट हो गया आरक्षण पर, संविधान पर, क्या कहते हैं, ये महंगाई पर, अग्निवीर पर, तो समझिए एनडीए साफ, कोई नहीं बचाएगा। अगर वहाँ भी टूट हो गया 25-30%, तो कोई एनडीए को नहीं बचाएगा। तब आप 30 पार महागठबंधन को सोचिए, ये तय मानिए। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस बार निर्णायक भूमिका में बिहार में महिलाएं हैं, और महिलाएं जिनको वोट की है
30 पार वही जाएंगे।